Good morning, students. So today our topic is grouping of capacitor. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कैपेसिटर। कैपेसिटर का एक ही क्या काम होता था? कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता था, चार्ज स्टोर करता है, एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपेसिटर पढ़ लिया था हमने। आज पढ़ेंगे हम ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, या इसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कंबाइन किस लिए करते हैं हम कैपेसिटर्स को, या ग्रुपिंग किस लिए करते हैं? ग्रुपिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स किस लिए करते हैं? टू गेट द डिजायर्ड कैपेसिटेंस। मोटिव हमारा होता है कैपेसिटेंस फाइंड करना, और हम ग्रुपिंग इसलिए करते हैं टू गेट, जैसे हमको कैपेसिटेंस की जरूरत तो पड़ती है, हम वैसा ही कैपेसिटर वैसा ही उसको आइदर कनेक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। ये कॉम्बिनेशन कैपेसिटर हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं। इट कैन बी इन सीरीज, इट कैन बी इन पैरेलल। हमारे को जैसी डिजायरेबिलिटी है, जैसा कैपेसिटेंस हमको चाहिए। घरों में हम इलेक्ट्रिक एप्लीकेंसेस यूज करते हैं, फैन, बल्ब वगैरह, बिजली बल्ब वगैरह, पॉइंटर जो भी है। हमें डिजायर्ड कैपेसिटेंस चाहिए। वहाँ हम पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो है, अगर एक जगह फ्यूज आ गया तो होल सप्लाई क्लोज आउट हो जाएगी। और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर एक फ्यूज हो गया तो बाकी सप्लाईज जो इलेक्ट्रिक सप्लाईज बाकी इसके लिए चलती रहेगी। फिर हमें डिजायर कैपेसिटेंस है पैरेलल, तो हम घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। अब सीरीज भी यूज होता है हमारे पास, पैरेलल भी होता है। हम पढ़ेंगे दोनों, सीरीज एंड पैरेलल। Capacitance is capacitors are connected to get desired capacitance. कैपेसिटेंस, ठीक है। डिजायर्ड कैपेसिटेंस चाहिए हमको। देयर आर टू मोड्स ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशंस या ग्रुपिंग। दो टाइप की ग्रुपिंग होगी। पहला, कैपेसिटर्स इन सीरीज। पहले हम सीरीज का पढ़ते हैं, फिर पैरेलल का पढ़ते हैं। कैपेसिटर, अब क्या मतलब बना कैपेसिटर इन सीरीज? कैपेसिटर तो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ लिया है कैपेसिटर क्या होता है। अब हम कंबाइन कर रहे हैं कैपेसिटर को, एक से ज़्यादा मल्टीपल कैपेसिटर्स को जोड़ रहे हैं, आइदर सीरीज में या पैरेलल में। कॉम्बिनेशन किसकी? दो टाइप्स के होंगे, एक तो सीरीज में होगा, दूसरा पैरेलल में होगा। पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। कैपेसिटर्स are said to be connected in series if capacitors are connected from one point to other through
ओनली वन पाथ या सिंगल पाथ। अब सीरीज में कैपेसिटर को हम कब बोलेंगे, जब जो है कैपेसिटर इस तरह से हमने कनेक्ट किए होंगे कि वन पॉइंट से कैपेसिटर में हम क्या चार्ज फ्लो होता है, चार्ज जाएगा एक जगह से दूसरी जगह, चार्ज जो है एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट जाएगा बट ओनली सिंगल पाथ से। बस इतना ही डिफरेंस है सीरीज और पैरेलल में। यहाँ सिंगल पाथ में चलेगा, यहाँ चार्जेस जो है एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे सिर्फ एक पाथ से जाएगा, सिंगल पाथ से जाएगा, और पैरेलल में जो है मल्टीपल पाथ से अवेलेबल होंगे, मल्टीपल पाथ से जाएगा। देखते हैं C1 C3 be the capacitors connected in सीरीज। तीन कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं हम सीरीज में। C1 C2 C3 will be the potential difference across the combination। ये देखो, अब मैंने बोला कि तीन कैपेसिटर कनेक्ट किए हमने सीरीज में, और सीरीज की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी, इफ द कैपेसिटर आर कनेक्टेड टू फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से यहाँ दूसरे पॉइंट के लिए थ्रू सिंगल पाथ। यही सिंगल पाथ है। इस तरह से चार्ज यहाँ से अगर आएगा, इस तरह से आएगा, यहाँ से और दोबारा यहीं, कोई और केस, कोई और पाथ पॉसिबल नहीं है। जब सिंगल पाथ पॉसिबल हो कैपेसिटर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, चार्जेस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए, तो हम कहेंगे कैपेसिटर आर साइड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। तीन कैपेसिटर लिए हमने सीरीज में। V जो है पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ये है V be the potential applied across the combination। चार्ज देते हैं हम, कोई भी चार्ज देते हैं, लेट प्लस Q be the चार्ज। हमने प्लस Q एक चार्ज दिया, कहाँ, C1 को, कैपेसिटर टू C1 कैपेसिटर 1 का, इसको प्लस Q चार्ज दिया हमने, माना ये हमने चार्ज आया इस तरह से, यहाँ पहुँचेगा ये पहुँचा यहाँ पे, ये पॉजिटिव चार्ज। अब जो है इंडक्शन हम काफ़ी क्लासेस से पीछे डिस्कस करते आ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से क्या होगा कि यहाँ चार्ज जो यहाँ पहुँचा, ये पॉजिटिव चार्ज पहुँचा। अब ये जो है थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से चार्ज जो है नियरेस्ट प्लेट में, नियरेस्ट साइड में नेगेटिव चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा ये, और पॉजिटिव फारदेस्ट साइड पे होता था, फारदेस्ट फेस पे अपोजिट चार्ज होता था, और नियरेस्ट फेस पे सेम चार्ज, अपोजिट चार्ज होता है, और फारदेस्ट फेस पे सेम चार्ज यहाँ पॉजिटिव था, फारदेस्ट साइड यहाँ पॉजिटिव चला जाएगा, दोबारा यहाँ पे पहुँचेगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ दोबारा इंडक्शन से नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा इस तरह से, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ हो जाएगा, दोबारा इंडक्शन से इस तरह से यहाँ पहुँचेगा, इस तरह से वही चार्ज जो Q चार्ज यहाँ से आया था, वही प्लस Q चार्ज वापस होके यहाँ पहुँच जाएगा। अब क्या देखा आपने कि चार्ज जो है सेम फ्लो हो रहा है। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज रिसीव्ड बाय द कैपेसिटर, कैपेसिटर से जो चार्ज आया रिमेन्स द सेम
जितना चार्ज यहाँ से आया, पहले तो ये अनचार्ज होता है, जब यहाँ चार्ज पहुँचा, इंडक्शन से यहाँ चार्ज पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, इसी तरह से चार्ज जो है सेम चार्ज फ्लो होगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन में। वोल्टेज अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या सेम रहेगा? विल बी डिफरेंट। कैसे डिफरेंट होंगी? ये एक टर्मिनल है, दूसरा टर्मिनल, ये कनेक्ट है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, ये कनेक्ट है नेगेटिव टर्मिनल के साथ। जब जो है पोटेंशियल आएगा यहाँ से तो कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कुछ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पे उससे कम होगा डिस्ट्रीब्यूट। यहाँ ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। इस पे जो है कम पोटेंशियल पहुँच रहा है, यहाँ जो है यहाँ और यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल पहुँच जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ कम पहुँच रहा है, पोटेंशियल जो है डिफरेंट रहेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज जो है सेम फ्लो करेगा थ्रू आउट द कैपेसिटर। इंडिविजुअल कैपेसिटर जो है चार्ज सेम आएगा, यहाँ पे यहाँ चार्ज सेम आएगा, लेकिन पोटेंशियल जो है डिफरेंट रहेगा। V1 इसका पोटेंशियल, V2 इंडिविजुअल, ये है इनके इंडिविजुअल पोटेंशियल्स है। V3 V1 V2 V3 be their individual potential differences। अगर 100 वाट यहाँ 100 वोल्ट यहाँ से आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, तो मान लो यहाँ 40 वोल्ट चला गया, यहाँ 30 चला गया, यहाँ 30 गया, सेम जो पोटेंशियल डिफरेंस, करंट सेम फ्लो करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ डिफरेंट होगा। So total potential dropout be the sum of all individual potentials। किस तरह से? ये टोटल पोटेंशियल है, V1 V2 V3 तीन कॉम्बिनेशन है, तीन पोटेंशियल्स। नाउ C कैपेसिटेंस में हमने पढ़ा C इज इक्वल टू Q बाई V। कैपेसिटेंस में पढ़ा था हमने दिस इम्प्लाइज V इज इक्वल टू Q अपॉन C। ये पोटेंशियल है। ये कैपेसिटेंस में हमने पढ़ा था V पोटेंशियल डिफरेंस, Q चार्ज सेम फ्लो कर रहा है, यहाँ कांस्टेंट या सेम चार्ज, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस V डिफरेंट है, यहाँ पे यहाँ से आ रहा है डिफरेंट कॉम्बिनेशन, डिफरेंट पोटेंशियल पहुँच रहा है, यहाँ डिफरेंट पहुँच रहा है, यहाँ डिफरेंट पहुँच रहा है, यहाँ डिफरेंट पहुँच रहा है। सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 V Q बाई Q कांस्टेंट, करंट और चार्ज जो है सेम फ्लो कर रहा है, कांस्टेंट Q बाई C। कैपेसिटर डिफरेंट है, सीरीज में V Q अपॉन C1 Q अपॉन C2 Q अपॉन C3। इस तरह से ये सब्स्टिट्यूट की वैल्यू यहाँ पे Q कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं हम, CS सीरीज Q 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 1 अपॉन C3। Q and Q cancel out, 1 upon CS series
कैपेसिटेंस कैपेसिटर 1 2 3rd, ये आ गया अब इसका कैपेसिटेंस। जब हमने इसको कनेक्ट किया 1 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन ए सीरीज, टोटल कैपेसिटेंस जो है ये आ गया। इफ n capacitors are connected, अगर सीरीज में हमने 3 4 यहाँ से इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटेंस जो है कनेक्ट किए हुए, तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा कैपेसिटेंस ये इस तरह से 1/C(S), C1 सेकेंड कैपेसिटर, सो ऑन अप टू n, क्योंकि n कैपेसिटर्स लिए हुए हैं हमने, n 1/CI, ये आ गया आपका। ये आ गया n कनेक्ट कैपेसिटेंस जो है जब हमने n कैपेसिटर कनेक्ट किए हैं। और ये था जब दो कैपेसिटर मैंने दे रहा 2 कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज, इस तरह से हम लिख सकते हैं 1/C1 प्लस 1/C2, किसी भी अलजेब्रा रूल से C1 C2/C1 प्लस C2, एलसीएम वगैरह जो भी अलजेब्रा में आप मैथमेटिक्स सम कर दो, वैसे करोगे जब 2 है 3 है इस तरह से, 4 है इसी तरह से कॉम्बिनेशन बढ़ता जाएगा। n के लिए आ गया ये कॉम्बिनेशन। ये था वन कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज। नाउ parallel combination. When capacitors connected to be in parallel, if capacitors are connected from one point to other along multiple paths. सीरीज की केस में हम कहते थे ओनली सिंगल पाथ, और पैरेलल कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम कहेंगे मल्टीपल पाथ्स हैं। किस तरह से होगा, C1 कैपेसिटर सेकेंड, कैपेसिटेंस थर्ड, ये है V भी द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। C1
C2 and C3 be the capacitors connected in parallel फिगर में क्यों ये है पैरेलल, एक कैपेसिटेंस दूसरा कैपेसिटेंस तीसरा कैपेसिटेंस। हमने पढ़ा कि कनेक्टेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर थ्रू है मल्टीपल पाथ्स अलॉन्ग ए मल्टीपल पाथ्स। ये है इस तरह से चार्ज आएगा, इस तरह से इस पाथ से दोबारा यहाँ इस पाथ से भी आ सकता है, इट कैन थ्रू इस पाथ से भी आ सकता है। मल्टीपल पाथ्स है, एक से ज़्यादा पाथ्स है। अगर चौथा कैपेसिटेंस होगा, पाँचवा होगा, 6 होगा, इसी तरह से n नंबर ऑफ कैपेसिटेंस होंगे, इसी तरह से कनेक्टेड रहेंगे। और जब n कैपेसिटर होंगे उसके n पाथ्स होंगे, जितने कैपेसिटेंस है उतने पाथ से वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कनेक्टेड होगा कैपेसिटर। अब 3 कैपेसिटर वी बी द potential difference applied across the combination। ये पोटेंशियल डिफरेंस V हमने अप्लाई किया अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। ये है 3 कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3। अब सीरीज के केस में हम वहाँ कैपेसिटर्स, वहाँ चार्ज जो है सेम था और पोटेंशियल डिफरेंस जो था डिफरेंट था। यहाँ भी सेम रहेगा क्या? चार्ज यहाँ भी सेम रहेगा क्या? ये है यहाँ से चार्ज Q आएगा, अगर प्लस Q चार्ज है, सपोज प्लस Q आया चार्ज, यहाँ आ जाएगा कुछ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आ जाएगा कुछ, यहाँ आ जाएगा कुछ, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कुछ यहाँ हो जाएगा कुछ यहाँ, डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पोटेंशियल की बात आई, जब पोटेंशियल डिफरेंसेस, ये है पॉजिटिव टर्मिनल, इसका ये कनेक्टेड है, इसका नेगेटिव का ये टर्मिनल कनेक्टेड है। इस केस में पॉजिटिव ये कनेक्टेड है, इसका नेगेटिव ये कनेक्टेड है, पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे। करंट जो है यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कुछ करंट चार्ज जो है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यहाँ, यहाँ और यहाँ। चार्ज विल बी different but potential remain the same। remains the same। चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज, हम एक कैपेसिटेंस को दिया जब हमने इस तरह से इंडक्शन से, कुछ चार्ज जो यहाँ आ जाएगा, ठीक। बाकी जो Q1 यहाँ चला जाएगा, थोड़ा सा चार्ज Q1, ये है कुछ पार्ट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा Q2, पॉजिटिव चार्ज दिया इंडक्शन से, नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, बाकी Q2 ऐसे आगे निकल जाएगा। सेम Q3 चार्ज यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और यहाँ देख रहे हो आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 1/3 पहुँच रहा है, इसमें चार्ज 1/3 पहुँचा, बाकी 2/3 यहाँ रह गया इसमें और इसमें। इसमें जब इस केस की बात करेंगे, 1/3 यहाँ आया, 2/3 इसमें और इसमें रह गया, 1/3 तीनों में, 1/3 बराबर भी जाएगा, 1/3 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तीनों में, लेकिन बराबर चार्ज यहाँ पे नहीं होगा। पोटेंशियल जो है, जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ मिलेगा उतना नेगेटिव मिल जाएगा यहाँ से, तीनों कनेक्टेड है सेम टर्मिनल के साथ। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से हम पता है टोटल चार्ज be the sum of all individual charges। ठीक, इस तरह से Q
Q1, Q2, Q3. As we know that Q upon V, ये पढ़ा है। यहाँ क्या इस केस में Q जो है कांस्टेंट नहीं है, डिफरेंट है, V जो है सेम ट्रेवल सेम है, यहाँ तीनों पॉइंट्स पे सेम है। यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं सी वी, ठीक। वी सेम फ्लो कर रहा है, C1 V, C2 V, C3 V, ठीक। V1 CV C1 C2 C3, V सेम फ्लो कर रहा है इसमें, V, ठीक है। V एंड V सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। CP कैपेसिटर इन पैरेलल, C1 C2 प्लस C3, ये आ गया। इफ there are n कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर n कैपेसिटर कनेक्ट हमने पैरेलल में n कैपेसिटर, ये था 3 कॉम्बिनेशन के लिए कैपेसिटेंस आ गया। जब हमने 3 कैपेसिटर कनेक्ट किए थे पैरेलल में तो कैपेसिटेंस आ गया। जब n कैपेसिटर होंगे तो इस तरह से C1 C2 so on up to Cn। Ci, this is the capacitance when there are n capacitor connected in parallel। ये वो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका जो है चार्ज सेम ट्रेवल करता था और पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता। यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखा आपने पोटेंशियल डिफरेंस सेम है इनके पास, और कैपेसिटर्स जो है इनके पास चार्ज जो है डिफरेंट हो रहा है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कुछ Q1 यहाँ चला गया, Q2 यहाँ आ गया, Q3 आ गया, यहाँ पे सेम चार्ज डिफरेंट रहा। अब कैपेसिटर हमने निकालना क्या था, कैपेसिटेंस निकालना था, टू गेट द कैपेसिटेंस। और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की कैपेसिटेंस है और सीरीज कॉम्बिनेशन की कैपेसिटेंस हमने निकाली। ये थे आपके कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड कैपेसिटर्स इन पैरेलल, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे एनर्जीज ऑफ द कैपेसिटर व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज एंड व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। थैंक्स अ लॉट।